हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन को स्किन में बम्प लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं, स्किन में पर्सन को रैशेज हो सकते हैं। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को हर्पीस जैसे बम्प या फिर रैशेज फॉर्म होने लग जाते हैं जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, सीवियर इचिंग हो सकती है। और ये सारे के सारे सिम्टम उन्हें उस पर्सन में आते हैं जिन्हें ऑलरेडी सीलिएक डिजीज़ हो चुका है। सीलिएक डिजीज़ एक तरीके का डिजीज़ है जिसमें पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी होती है और ऐसे पर्सन ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन है जो वीट में प्रेजेंट होता है या फिर किसी ग्रेन में प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर किसी पर्सन को आटा या फिर कोई और ग्रेन खाने के बाद एलर्जी हो रही है, बहुत ज़्यादा उन्हें हाइपर सेंसिटिविटी है, तो ऐसे लोगों को इन फ्यूचर स्किन सिम्टम आ सकते हैं जिसे हम लोग डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस कहते हैं। इस डिजीज़ में जो ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं वो दिखने में हर्पीस जैसे होते हैं, लेकिन वो हर्पीस वायरस के वजह से बिल्कुल भी नहीं होते और वो ग्लूटेन एलर्जी या फिर ग्लूटेन की सेंसिटिविटी की वजह से होने लग जाते हैं। ये कंडीशन बच्चों में बहुत ही अनकॉमन है। बच्चों को ये कंडीशन रेयर केसेस में होती है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये कंडीशन 30 या 40 एज के लोगों में होने लग जाती है और फीमेल्स को ये कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो इस कंडीशन में ज़्यादातर जो सिम्टम है वो स्किन से रिलेटेड ही होते हैं। इसमें पर्सन को स्किन में इचिंग, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, पर्सन की स्किन में ब्लिस्टर फॉर्म हो सकते हैं, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे पर्सन को सॉर्स भी हो सकते हैं जो बिल्कुल एलर्जी जैसे आपको दिखने लग जाएंगे। अगर किसी पर्सन को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो उन्हें स्किन में दाने होने लग जाते हैं। ऐसे पर्सन को स्किन में रेडनेस और रैशेस फॉर्म हो सकते हैं। ये कंडीशन ज़्यादातर एल्बो, नीज, स्कैल्प में हो सकता है। इसके अलावा ये हिप्स, बैक या फिर शोल्डर में भी हो सकते हैं। जिस पर्सन को ये कंडीशन होती है उनमें कई बार एब्डोमिनल सिम्टम भी आ सकते हैं। अगर उनकी ग्लूटेन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो ऐसे पर्सन को ब्लॉटिंग के सिम्टम आ सकते हैं। इन्हें एब्डोमिनल क्रैम्प फील हो सकता है। ऐसे पर्सन को डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप मेजेरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कैंथेरिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एपीस मेलिफिका 30 या फिर आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।